लास्ट वीडियो में हमने ड्रग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की थी कि वो ड्रग जो कि हार्ट पे इफ़ेक्ट रखते हैं, और ऐसे ड्रग तो आज हम थोड़ा सा स्लाइडली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फिर अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उनकी हम क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्शन बयान करेंगे कि यार भाई इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है एक फार्मूले के तहत, A, B, C एंड D, D। फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है A से ACE इनहिबिटर्स। ACE की एब्रीवेशन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बॉडी में एक किस्म का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि किडनी से रिनिन आता है और उसको एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट करता है एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जिससे वेजो कंस्ट्रक्शन काज होती है और जिससे बीपी क्या हो जाता है, वो शूट कर जाता है फर्स्ट। और ऐसे ड्रग्स को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, जिसके लास्ट में आपके पास प्रिल का वर्ड आता है, जैसे कैप्टोप्रिल। अब कैप्टोप्रिल कैपोटीन जो हमारे पास टैबलेट है, ये सबलिंगुअल हम यूज़ करते हैं, जिससे फ़ौरन बीपी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, या तो डाउन हो जाता है, फ़ौरन आपको रिजल्ट देता है, या कंट्रोल हो जाता है। एनालाप्रिल हमारे पास है, फोसिनोप्रिल हमारे पास है, लाइसिनोप्रिल हमारे पास है। तो ये ऐसी इनहिबिटर्स है। इसी में मैं लिखना भूल गया, एक दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है इसी का, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि लूसर्टान और टेलमिसर्टान टैबलेट है, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये इनहिबिटर है, वो ब्लॉकर है। उसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर है हमारे पास, जिसके वर्ड के लास्ट में लॉल का वर्ड आता है। एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मिटोप्रोलॉल और प्रूप्रानोलॉल हमारे पास है, सोटालॉल हमारे पास है। ये ऐसे टैबलेट है जो बीटा ब्लॉकर है, इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट है। एक हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ऐसे ड्रग्स के लास्ट में आता है डिपीन का वर्ड, जिस तरह एम्लोडोपिन, फेलोडोपिन, नाइफोडोपिन, और इसके साथ एमिल का वर्ड वेरापामिल। ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके साथ साथ हमारे पास डाइगोक्सिन है, जो क्या करते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जो कार्डियक के आउटपुट को क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डायरेटिक्स है, जो कि लूप आर थायाजाइड डायरेटिक है। लूप आर थायाजाइड डायरेटिक है लाइसिस के नाम से। लाइसिस के नाम से फ्यूजामाइड है, और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, जो स्पाइरोनोलेटॉन के नाम से है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था उन ड्रग्स का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट रखते हैं। अब आते हैं डिजीज या डिसऑर्डर की तरफ, उस पर हम 1 बाय 1 इसके मोड ऑफ एक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। सर, हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कुछ लोग डिजीज कहते हैं क्योंकि बाज़ औकात इसमें पैथोजन इन्वॉल्व हो जाता है। जब पैथोजन इन्वॉल्व हो जाता है वो डिजीज काज करता है, जिसका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसको कहते हैं। बाज़ लोग इसको डिसऑर्डर कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, क्योंकि एक सेल अपने नॉर्मल फंक्शन से हट कर आपके फंक्शन करता है, एब्नॉर्मलिटी उसमें आ जाती है, तो इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो डिजीज़ है हमारे पास, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर को अगर हम डिफाइन करें तो कंजेस्टिव का वर्ड यूज होता है एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या हो जाना, जमा हो जाना। कहाँ पर, एट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के एक हिस्से में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव। और फेल्यूर का मतलब ये है कि एक बंदे को काम हवाला हो जाए और वो काम ना करे, या वो 100 के बजाय 50% करे, 20%, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेल्यूर कहते हैं। वो अपने टास्क में फुलफिल करने में कामयाब नहीं हुआ। अब यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का मतलब ये है कि हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से, कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से वो क्या होता है, अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड,
वो ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ पंप नहीं कर पाता, जिससे बॉडी की जो नीड है वो मीट नहीं होती, क्योंकि बॉडी को चाहिए एनर्जी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बॉडी के पार्ट सेल्स को नहीं मिलते। जब बॉडी के पार्ट सेल्स को नहीं मिलते तो क्या होता है, अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, तो वहाँ पर हार्ट फेल्यूर काज हो जाता है। सर कम्प्लेक्स का वर्ड यूज़ हुआ है। कम्प्लेक्स का मतलब ये है सर, एक तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें ब्लड इन्वॉल्व है, इसमें वेसल इन्वॉल्व है, इसमें हार्ट इन्वॉल्व है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, इसमें आर्टरीज इन्वॉल्व है, लिहाजा इसलिए इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव का मतलब ये कि यकायक ये काम नहीं होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में एबनॉर्मेलिटी होती है, नाउन अननाउन काज आपको हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव रफ्ता रफ्ता डिसऑर्डर हो जाती है। जब डिसऑर्डर काज हो जाता है तो हार्ट फिर प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं करता। अब आते हैं यहाँ पर वो काजेज जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ जाते हैं कि यार दिल फेल हो गए काम करने में। वो कौन कौन से काजेज हैं? एक हमारे पास काज है नंबर फर्स्ट, impaired एबिलिटी टू फिल एंड इजेक्ट ब्लड। हार्ट का काम क्या है सर? हार्ट की तरफ ब्लड आता है और तो ये एट्रियम वेंट्रिकुलर ये क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रियम की तरफ आता है, वाल्व से फिर पास होता है, ठीक है। तो ये जब फिल होता है और उस फिल होने के बाद ये ब्लड को क्या करता है, वेंट्रिकल के थ्रू एजेक्ट करता है। कहाँ पर एजेक्ट करता है? आर्टरीज में, एओर्टा में। तो यहाँ पर इम्पेयर्ड एबिलिटी आ जाती है, फिल होने में मसला आ जाता है या इजेक्ट होने में मसला आ जाता है, तो ये काज करता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर को, जिससे हार्ट फेल हो जाता है। नंबर 2, एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जब इम्पेयर्ड एबिलिटी आ जाती है, पूरी तरह फिल नहीं होता, तो वहाँ पर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम में, या तो ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड की बढ़ जाती है या कम मिकदार में आपके पास आ जाता है, तो ये भी काज होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का। नंबर 3, आर्टरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। या तो हार्ट की जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती है या स्टिक हो जाती है। जब हार्ड हो जाती है, स्टिक हो जाती है, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता। ब्लड प्रॉपर तरीके से जब पास नहीं होता तो यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर काज हो जाता है। नंबर 4, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये भी एक हार्ट अटैक की मिसाल है, यानी आर्टरीज में इन्फेक्शन, एर्थरोस्क्लेरोसिस काज हो जाता है, और मायोकार्डियम कहते हैं हार्ट के मसल्स को, तो वहाँ पर भी हार्ट डेथ हो सकता है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है, तो उससे भी हार्ट फेल हो सकता है। मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट डिजीज आपको हो जाती है, तो वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में इंक्लूडेड है। नंबर 6, वैल्वुलर हार्ट डिजीज। हार्ट में मुख्तलिफ वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स का काम क्या है? ये क्या करता है, ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो देता है, लेकिन वहाँ पर जब वॉल्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और कुछ ब्लड ब्लैक फ्लो की तरफ आता है, तो ये भी क्या करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की काज करता है। अब आते हैं पार्ट्स की तरफ। सिस्टोलिक डिसफंक्शन ये भी इसमें इन्वॉल्व है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में इन्वॉल्व है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन जब काज होती है, यानी एट्रियम जब इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिशिएंट पंपिंग, तो हार्ट की पंपिंग क्या होती है, ये प्रॉपर तरीके से पंप नहीं होती। जब प्रॉपर तरीके से आपका दिल पंप नहीं करता, तो वहाँ पर एक्शन ऑफ व्हाट, वेंट्रिकल, एक्शन ऑफ वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता। तो क्या होता है सर, इम्प्रॉपर इजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो वहाँ पर ब्लड का प्रॉपर वॉल्यूम दिल निकालता नहीं है, पूरा पंप नहीं करता, तो क्या हो जाता है, गॉट डायलेशन। तो यहाँ पर हार्ट रिलैक्स हो जाता है, डायलेट हो जाता है, पूरा ब्लड वो पंप नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी भी दी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा सर यहाँ पर एक और बात मेंशन करना लाजमी है कि वेंट्रिकल क्या होता है, इस पे इजेक्शन का लोड होता है।
ये अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। यहाँ पर वेंट्रिकल क्या होता है, ये सफिशिएंट वॉल टेंशन क्रिएट नहीं करता जो इजेक्शन ऑफ ब्लड के लिए चाहिए होता है, उस वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो जाता है। सर वॉल टेंशन कहाँ पे होता है, एंट्रोवेंट्रिकुलर में होता है, जो वेंट्रिकुलर के दरमियान एक तो प्रेशर डेवलप हो जाता है, प्लस वेंट्रिकुलर का रेडियस होता है। अगर वेंट्रिकुलर थिक ना हो, उसके वॉल्यूम में इजाफा ना हो वाल्स के उसमें, तो वहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। एक तो वेंट्रिकल का रेडियस काज करता है, एक वहाँ पर वॉल का प्रेशर काज करता है, तो उससे जाकर वॉल टेंशन क्रिएट होती है, जिससे प्रॉपर तरीके से ब्लड इजेक्ट होता है, लेकिन वो इस वॉल टेंशन क्रिएट करने में अनेबल होता है, लिहाजा क्या हो जाता है, वहाँ पर इजेक्शन ऑफ ब्लड ये इम्पेयर्ड हो जाता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर काज करता है। सर ये तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगी। अब डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है, वहाँ पर वेंट्रिकल वॉल इज थिक। अब यहाँ पर एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ गया, फिर लंग्स की तरफ, फिर दोबारा साफ खून वेंट्रिकल की तरफ आता है, फिर वेंट्रिकल पूरे प्रेशर के साथ उसको इजेक्ट करता है एओर्टा में, और एओर्टा के वॉल को जब वो क्रॉस करता है प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पर ये वेंट्रिकल के वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वो प्रॉपर वॉल्यूम के लिए वो एडजस्टमेंट स्पेस नहीं होता, तो वहाँ पर ये थिकनेस भी क्या कर देता है, वेंट्रिकल की वॉल की कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ इंसान जाता है। अच्छा सर, अनेबल टू रिलेट नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टॉल, रिलैक्स, अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टॉल, जब वॉल थिक हो जाती है तो ये पूरा तरीके से डायस्टोलिक फंक्शन नहीं होता, ये पूरी तरह फैलता नहीं है ताकि वो ब्लड वॉल्यूम इसमें आए, क्योंकि इसकी दीवारें मोटी हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, तो ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ इंसान को लेकर जाता है। वेंट्रिकुलर फिलिंग इज एम्पेयर्ड। अगर वेंट्रिकुलर की फिलिंग एम्पेयर्ड है, प्रॉपर तरीके से ये फिल नहीं हो रहा, या हद से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम काज करता है। क्या काज करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम काज करता है। और स्ट्रोक की डिफिनीशन हम करते हैं, स्ट्रोक की डिफिनीशन हमारे पास ये है कि एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन वन हार्ट बीट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन वन हार्ट बीट, तो ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो वो डिक्रीज हो जाती है। जब वो डिक्रीज होती है तब कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या होता है, वो काज होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक 4 नंबर पे, यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है, वर्बली मैं बता देता हूँ, जो दूसरी काज है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, काज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त ऊपर रहता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स की हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब ये सेल के साइज में इजाफा हो जाना, तो ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ इंसान को लेकर जाता है। और इसमें हम एक और रोल बयान करते हैं, रोल ऑफ फिजियोलॉजी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। रोल ऑफ फिजियोलॉजी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, ये भी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है सर, क्रॉनिक एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। आपका बार बार, क्रॉनिक का मतलब है बार बार, सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होता है, तो सिंपैथेटिक नर्व का बॉडी में क्या काम है, अचानक आपने एक सांप देख लिया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, तो उसको ये कंट्रोल करता है, यानी आपको फेयर से, फाइट से, फ्लाइट से, ये एबिलिटी आपको सिंपैथेटिक नर्व देती है। बार बार आपका सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होता है, तो ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ आपको लेकर जाता है। और नंबर 2 इसमें एक और जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्व की वजह से एक ये सिस्टम हो गया, और एक रेनिन, ये एक हार्मोन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं, बार बार आप इसको एक्टिवेट करते हो, ये क्या करता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये आपके बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का काम करता है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का क्या मतलब है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर हाई होता है तो उसको लो
अगर लो होता है तो उसको अपने नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। लिहाजा बार बार आपके ये दो फिजियोलॉजिकल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, इससे कार्डियक के मोनोसाइट सेल जो है वो लॉस हो जाते हैं। जब वो लॉस हो जाते हैं तो क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है। जब हाइपरट्रॉफी होती है सर तो वहाँ पर पंपिंग फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये बेसिक बातें थी और स्टेप बाय स्टेप हम हर ड्रग्स को इसके मोड ऑफ एक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।